हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग सभी को, जितने भी गुरु भाई बहन हैं, जितने भी बाबू सोना लोग हैं, सभी को नमस्ते। दोस्तों, आश्विन मास के नवरात्रे चल रहा है और आज चौथा नवरात्रे है। तो आज मैं आप लोग के सामने अपने वीडियो के माध्यम से मैं अपने आज मन के बात आप लोग से शेयर कर रही हूँ दोस्तों। क्योंकि कब से सोच रही थी कि आप लोग से मैं अपने मन के बात करूं। काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं डाली हूँ अभी मन की बातों की दोस्तों। तो आज हमें यही कहना है दोस्तों कि जब बचपन था, हम लोग जब छोटे थे, तो नवरात्रे का टाइम में अपने मम्मी पापा से बहुत जिद करते थे कि हमें कपड़ा चाहिए। नए नए कपड़े पहनकर हम लोग सप्तमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन, नवमी वाले दिन जाते थे। तो बचपन में अपनी माँ से मैं बहुत जिद करती थी, कहती थी मम्मी मुझे 2 जोड़ी कपड़े चाहिए नए नए। तो जब भी इतना समझ नहीं था दोस्तों कि मजबूरी का नाम क्या होता है, क्योंकि बचपना था, उतना समझ नहीं था कि मम्मी की क्या मजबूरी है और मम्मी के पास पैसे हैं कि नहीं हैं। क्योंकि जो घर में थे हम सबसे छोटे थे और भाई हमसे 3 साल या 4 साल बड़ा होगा, और पापा थे नहीं। हम लोग बचपन में ही थे तो हमारे पापा गुजर गए थे। तो घर किस तरह चलता है ये समझ में हम लोग को नहीं था दोस्तों। माँ कैसे घर को चलाती थी, कैसे हम लोग की जिद को पूरा करती थी, कैसे हम लोग को त्योहार में कपड़े दिलाती थी, इस बात का तनक भी हमें ज्ञान नहीं थी दोस्तों। तो आज मुझे इस बातों का, जब हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं तो मुझे वो बात याद आ गई कि मैंने भी अपने बचपन में अपने माँ से जिद करके हर चीज़ मांगते थे। तो खैर हमारी तो इतनी भगवान ने कृपा कर रखे हैं, ऊपर वाले ने, माता ने कृपा कर रखे हैं कि मैं अपने बच्चे को दे सकती हूँ। लेकिन जब हम छोटे थे दोस्तों तो माँ की मजबूरी नहीं समझ पाते थे कि पिता नहीं है। पिता का छाया बचपन से ही हम लोग को उठ गया था दोस्तों। हम जब 8 साल के थे तो पिता ख़त्म हो गए थे। तो इतना समझ नहीं थी कि माँ कैसे घर चला रही है, कैसे क्या कर रही है। तो उस बात को अब महसूस हो रहा है दोस्तों। महसूस हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ जो होती है ना, माँ अपने लिए हर गम को छिपा लेती है। कहते हैं ना कि अपने बच्चे की खुशी के लिए वो क्या नहीं कर सकती है, कहाँ से नहीं ला सकती है। तो इसी तरह हमारी माँ हम लोग के लिए कहाँ से नहीं उपाय करके, कुछ भी करके, घर में अनाज होता था दोस्तों तो खेती थी। यही शुक्र था ऊपर वाले के, भगवान का, कि हमारे पापा जी का खेत था बहुत सारा। तो उस खेती से अनाज जो भी पैदा होता था तो उस अनाज को ही बेचकर मम्मी हमारे लिए और हमारे बड़े भैया के लिए कपड़े सिलवाती थी। क्योंकि भैया भी उतना खास बड़ा नहीं था, 12-13 साल का था। तो खैर कमाने लायक अभी था नहीं और बचपना था तो कहीं काम भी नहीं कर सकता था। और एक ही भाई था, बहुत मन्नत के बाद एक भाई हुआ था, तो इसीलिए मम्मी उसे काम पर नहीं कहीं लगाती थी। हमारे भाषा में बेटे को बबुआ बोला जाता है। तो मम्मी अपने बबुआ को बहुत प्यार करती थी और हम लोग भी अपने भाई को कहते हैं ना कि बहुत प्यार करते थे, दिल से भी ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे लगता था कि कहाँ से क्या ला के अपने भाई को दे दूँ। तो इसी बात को मन में इस याद ऐसी जग गई है दोस्तों। आप लोग से बातें करते करते बहुत सारे बात है जो मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकती। थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोग को हर वीडियो में डालूँगी। तो मेरे मन में अब यही लगता है कि माँ हमारी जो थी, जो कितनी हर बातों को, हर गम को छिपा के रखती होगी और हम लोग को सपना पूरा करती होगी माँ। तो माँ क्या चीज़ है दोस्तों, अब समझ में आता है। इसीलिए मैं आप लोग से हर वीडियो में, या जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, आप मेरे चैनल में जाकर देखिएगा, मैं मोटिवेशन का भी वीडियो डाली हूँ, तो माता पिता के ऊपर ज़्यादा डाली हूँ और मेरा वीडियो भी ज़्यादा माता पिता के ऊपर भी रहता है दोस्तों। क्योंकि माँ की अहमियत, बाप की अहमियत क्या होता है, जो जिसकी माँ बाप नहीं है उससे पूछिए दोस्तों। तो हमारे माँ बाप नहीं हैं तो इसीलिए मुझे अहमियत को पता है। और आजकल के बच्चे हैं कि माँ बाप को जवाब दे देते हैं
और बोल देते हैं कि मेरे लिए क्या किए हो। कभी हम लोग ऐसा शब्द अपने पापा से या अपने मम्मी से नहीं किए हैं, ना मेरा भाई है ना हम किए हैं। और जब बच्चे लोग करते हैं तो बहुत कहते हैं ना कि इस दिल में बहुत दुख उठती है, बहुत दर्द उठती है दोस्तों। खैर हमारे बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन जब कोई किसी का बच्चा बोलता है दोस्तों तो बहुत बुरा लगता है। कोई माताएं हमें आके कहती है कि हमारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, जो हमारी सहेली हैं, गुरु बहन लोग हैं, आके हमें कहती है, अपना दुख सुनाती है कि हमारे बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत दुख होता है। तो मैं यही आप लोग से कहना चाहती हूँ, मेरे कहने का यही आप लोग से मतलब ये है कि अपने माता पिता को आप लोग कभी ऐसा बात नहीं बोलिए, कभी उन लोग को उनको हर्ट मत कीजिए। माता पिता कहते हैं कि एक धरोहर है। माता पिता जब तक हैं दोस्तों, माँ बाप चले जाएंगे तो आप लोग बहुत उनकी कमियां को महसूस कीजिएगा। तो माँ बाप एक अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चे के हर खुशी को पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए उन सभी बच्चे लोग से हमें यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने माँ को, अभी दशहरा चल रही है, दुर्गा पूजा है दोस्तों, तो पहले तो इतना कमाने का साधन नहीं था। अब तो बच्चे लोग बहुत कमाने लगे हैं और पैसा का वैल्यू भी है, अहमियत भी है। और हर तरह से आदमी हर बिजनेस करके कमा सकता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता को एक नए नए कपड़े लाकर इस दुर्गा पूजा में दीजिए, और माँ को एक ऐसा गिफ्ट दीजिए कपड़े लाकर कि माँ बहुत खुश हो जाए और आपकी उस साड़ी पहन के माता दुर्गा के पास दर्शन करने जाए, माँ भगवती के पास, शिव शक्ति के पास दर्शन करने जाए, माँ दुर्गे के पास, और अपने बेटे के लिए यही प्रार्थना करे माँ दुर्गा से कि हे माँ दुर्गा, मेरे बच्चे को खूब कामयाब बनाइए, खूब बड़े इंसान बनाइए। तो माँ का आशीर्वाद कहते हैं ना दोस्तों, जितना पूजा पाठ में फल नहीं है उतना माँ का आशीर्वाद में है। माँ का जो दिल से आशीर्वाद निकलता है वो बच्चों को कितने गुने और कितने कामयाब बनाते हैं, जो मैं क्या बोलूँ दोस्तों। इसीलिए कहती हूँ कि बचपन के यादें बहुत ताज़ा हो जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग अपना जो सहेली लोग थी, उनके जो ग्रुप था, तो हम लोग सबके कपड़े देखते थे कि किसका कपड़ा अच्छा आया है। मैं बोलती मेरा कपड़ा अच्छा है, कोई सहेली बोलती कि मेरा कपड़ा अच्छा है। तो इसी तरह हम लोग का आपस में सब कपड़े देखते कि किसका कपड़ा अच्छा है और कौन सबसे पहले जा रहा है मार्केट से कपड़ा लाने के लिए। तो बचपन में जो सहेली लोग थी उसकी भी याद बहुत आती है दोस्तों अभी भी, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते थे। अष्टमी वाले दिन जाते थे, वहाँ हमारे जो पीहर में दुर्गा पूजा होता था, तो वहाँ अष्टमी की पूजा होती थी और पूजा के बाद हम लोग को प्रसाद मिलता था खाने के लिए। अष्टमी वाले दिन हम लोग को, नवमी वाले दिन खिचड़ी मिलती थी, माँ का दुर्गा का भोग का खिचड़ी नवमी वाले दिन मिलता था। तो हम लोग खाकर ही आते थे घर, चाहे हम लोग को 12 बज जाए, 1 बज जाए। जब तक हम लोग नहीं खाते थे दोस्तों, जब तक आते नहीं थे सब सहेली लोग, और बहुत मस्ती करते थे। और दशहरा वाले दिन हम लोग मेला देखने जाते थे दोस्तों। और जब से शादी हुआ, जब से घर परिवार में बंधन में बच्चे लोग का ज़रूरत पूरा करते करते सब बातें काफ़ी दिन तक तो भूल ही गए थे दोस्तों। लेकिन अब जाकर जब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो गए और जैसे जैसे जिद करने लगे, मांगने लगे, तो वो बातें सब याद आने लगी दोस्तों। तो कहते हैं कि बचपन की बातें कभी आदमी को नहीं भूलना चाहिए, और किसी भी उम्र में यादें ताज़ा हो ही जाता है दोस्तों। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और नमस्ते दोस्तों, आप लोग को खूब सारे माता दुर्गा की कृपा बने रहे, खूब सारे आशीर्वाद आप लोग को हमारे तरफ से। और माता से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे, मेरे दोस्तों लोग, मेरे गुरु भाई बहन लोग, मेरे बाबू सोना लोग।